मुस्कान तेरे। जयमाल के समय हमने आपकी ओर नहीं देखा, इसीलिए आप ये हद कर रहे हैं। हमें पहले ही यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। यदि जयमाल के समय ही तुम मेरे समक्ष आ गई होती तो इस लीला की क्या आवश्यकता होती। मनुष्य रूप में आपकी सोच भी मनुष्यों वाली ही हो गई है। चलिए, इस समस्या का भी निदान हुआ। बस पार्वती, तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करके मैं तृप्त हो गया। अब आपकी ये कौन सी चाल है महादेव? संसार आपको भगवान कहता है, परंतु मेरे लिए आप केवल एक षड्यंत्रकारी। क्या हुआ भोलेनाथ? मनुष्य के भेष में अब ये कौन सी लीला है? कैसी लीला पार्वती? मैं तो केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यदि मेरी शुदा शांत नहीं हो रही तो उसमें मेरा क्या दोष? तो में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई दूसरा कहा भूत प्रेतों के साथ रहता है तो क्या गलत करते हैं? आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके दरवाजे 10 बजे बंद हो जाते हैं, भूत प्रेत जा नहीं सकते। कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके दरवाजे भी 12 बजे तक खुले रहेंगे, वो भी बंद हो जाते हैं। तो भूत प्रेत जाए कहाँ? महादेव जी भी अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तो पता चला वो हमारे ही घर आएंगे। तो हमारा तो भला ही कर रहे हैं, वो भूत प्रेतों को अपने पास रखे। गोवर्धन पर्वत श्री हनुमान जी के द्वारा स्थापित है। जब राम सेतु के लिए पत्थरों की कमी पड़ गई तो सबको कहा कि लाओ पत्थर पहाड़ों। तो श्री हनुमान जी लेने के लिए गए तो गोवर्धन पर्वत को उठा लाए, ले जा रहे थे। तब तक रास्ते में राम जी ने खबर भिजवाई, जब पूर्ति हो गई उसको रख दो। गोवर्धन पर्वत को ब्रज में जाकर के स्थापित कर दिया। तो गोवर्धन पर्वत बड़ा निराश हुआ, बोले हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुमने कहा था राम जी के दर्शन होंगे, चलो हम चले आए। तो श्री हनुमान जी ने खबर भेजी भगवान के पास में। श्री राम जी ने बानरों को भेज करके पुनः संदेश का जवाब भिजवाया। कहना निराश मत हो, हम जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब 7 दिन तक तुमको ही दर्शन देंगे। आज आपने सभा में कुछ आवाजें सुनी। राज्य में ऐसी और भी कई आवाजें होंगी, इसीलिए मैंने वो निर्णय लिया कि यदि सीता प्रजा के सामने सभा में अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण कर ले तो फिर प्रजा में कोई विरोधी आवाज नहीं रह जाएगी। देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। जरूरत नहीं मुझे किसी और की, बस तुम ही काफी हो जिंदगी भर के लिए।